कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये तीसरा अध्याय चल रहा है जिसमें देवताओं का उपदेश तथा शक्ति को स्तुति बतलाई गई है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, विष्णु भगवान एवं सब देवता उस समय हिमालय के यहाँ आए। उन्हें देखकर हिमाचल ने प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक उनका यथोचित आदर सत्कार किया। अपने भाग्यों की प्रशंसा करते हुए बोला, मैंने आज ही अपना जन्म सफल समझा है। मेरे किए जप तप ज्ञान क्रिया एवं मेरा जन्म भी आज ही सफल हुआ है। जो आप सब कृपा करके यहाँ पधारे हैं, अब मुझे अपना सेवक समझकर आज्ञा करें कि मैं आपकी से क्या सेवा करूं। पर्वतराज के इस प्रकार वचन सुनकर विष्णु आदि कहने लगे, हे शैलराज, जिस कार्य के हेतु हम यहाँ आए हैं उसे सुनिए। कुछ समय पहले जगत जननी श्री सती जी दक्ष के घर उत्पन्न हुई थीं और उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था, किंतु अपना प्रण स्मरण करके अपने पिता के यहाँ यज्ञ में अनादर होने के कारण उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। यह इतिहास तो अति प्रसिद्ध ही है और आप भी जानते ही हैं। अब वही आपके घर में ही प्रकट हो, आप इसके लिए उपाय करें। इसमें न हमारा लाभ है, प्रत्युत आपका एवं सारे विश्व का ही हित है। तब हिमाचल ने विष्णु आदि देवताओं के यह वचन सुनकर कहा, मैं अवश्य ही कोई न कोई उपाय करूँगा। इतना बोलकर वह मौन हो गया। तब देव अतीव प्रसन्न हुए। फिर वे जगत माता की शरण में पहुँचे। दिव्य स्थान पर बैठकर बड़े प्रेम से प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। वे बोले, हे शिवलोक निवासिनी जगत जननी मातेश्वरी उमा देवी जी, आप भगवान शंकर की प्राण प्रिया हो। हम आपको प्रणाम करते हैं। महाभयानक संसार रूप सागर के अनंत दुखों के तारने के लिए आप नौका हो। आठों प्रकार के योगों को पूर्ण करने की लीला में आप ही निपुण हो। आपका विंध्याचल पर्वत पर निवास है। हे दुर्गा देवी जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही सारी सृष्टि के उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाली महाशक्ति हो। आपको नमस्कार है। हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे मातेश्वरी, आप कृपा करके हम पर प्रसन्न हो। ये यहाँ पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है और चौथे अध्याय में बतलाते हैं उमा देवी की अवतार के लिए स्तुति। तो चौथा अध्याय में ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी,
जब सब देवताओं ने महाशक्ति की स्तुति की, तब देवताओं के सामने कष्ट निवारणी जगदम्बा दुर्गा देवी झट प्रकट हो गईं। जगदम्बा रथ में विराजमान थीं। जिस रथ में रत्न एवं घुंघरियां की बंधनवार बंधी हुई थी, और उस जगदम्बा का करोड़ों सूर्यों के समान उज्जवल प्रकाश फैल रहा था, तब उस शिव विलासिनी के दर्शन करके विष्णु आदि देवता अत्यंत आनंदित हुए। उन्हें बार बार प्रणाम करते हुए बोले, हे मातेश्वरी, सब प्रकार के कष्ट निवारण करने वाली जननी, आपकी महिमा अनंत है, मन वाणी से अतीत है, जिसे वेद शास्त्र भी नहीं जान सकते। इस प्रकार यहाँ जहाँ श्रुति भी चक्रत हो जाती है, तो फिर अन्य मनुष्य आदि की शक्ति ही क्या है। आपकी शरण में आए हुए भक्तजन सदा निर्भय हो जाते हैं। वे ही आपकी कृपा के द्वारा आपकी महिमा जान सकते हैं। प्रथम आप दक्ष पुत्री होकर भगवान शंकर की प्रिय पत्नी हुई थीं। तब अपना प्रण आपने स्मरण किया। फिर पिता के अनादर करने पर आपने अपने शरीर को त्याग दिया और अपने धाम में पधारी। उस समय देवताओं का कार्य नहीं हुआ और भगवान रुद्र भी तभी से आपके विरह में व्याकुल रहने लगे, और अब भी वे व्याकुल रहते हैं। हे मातेश्वरी, अब हम आपकी शरण में हैं। कृपा करके हमारे मनोरथ अब पूर्ण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर और उनके मन के भाव जानकर उमा देवी बोली, हे देवताओं, विष्णु तथा ब्रह्मा जी एवं ऋषि मुनियों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। आप लोग चिंता ना करो। दक्षादि के घर जितने भी चरित्र किए हैं, वे सब मैंने अपनी इच्छा से ही किए हैं। मुझे भी अब भगवान रुद्र का वियोग असह्य हो गया है। इस कारण शीघ्र ही मैं हिमाचल के घर जन्म लेकर भगवान रुद्र की पत्नी होऊंगी, क्योंकि इससे पूर्व हिमाचल तथा मैना मेरी माता पिता की भांति सेवा करते रहे हैं। अब भी वे दोनों ही मुझे पुत्री रूप पाने में मेरी भक्ति कर रहे हैं। हे देवताओं, तुम निश्चित होकर अपने अपने लोकों में जाओ। मैं शीघ्र ही तुम्हारे कष्ट निवारण करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर भगवती सबके देखते देखते अति शीघ्रता पूर्वक वहां से अंतर्ध्यान हो गईं और अपने लोक को चली गईं। फिर विष्णु आदि देवता भी प्रसन्न होकर अपने लोकों में चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये दोनों अध्याय समाप्त होते हैं। आगे 5वां अध्याय चलेगा, जिसके अंतर्गत उमा देवी से मैना को वर मिलना ये बतलाया गया है। आप सुनते रहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।